Hello, good evening everyone. Hope so all are doing well. तो कल लास्ट लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर हमारा स्टॉप हुआ था। ठीक है, अभी हमारा क्या रह रहा है, ग्रुप का रह रहा है हमारा। कौन कौन से कमांड रह रहे थे यहाँ पे? एक तो बाउंड्री रह रहा है और हमारा एरे का कमांड रह रहा है। ठीक है, तो एरे का यूज हम कैसे कर सकते हैं, बाउंड्री का कमांड हम कैसे यूज कर सकते हैं, प्लस हमारा लेयर्स हमारा कैसे रहेगा, टेक्स्ट का कैसे रहेगा, डायमेंशन का कैसे रहेगा, ब्लॉक क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे बाउंड्री कमांड और एरे कमांड के ऊपर। ठीक है, कि एरे कैसे हम यूज करेंगे और बाउंड्री कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं एक स्पर गियर बनाऊंगा, स्पर गियर बना के तो आप लोग को दिखाऊंगा। उसमें क्या है, हमारा एरे भी यूज हो जाएगा और एरे के साथ साथ जो है हमारा बाउंड्री कमांड भी यूज हो जाएगा। तो अभी जो है हम एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे और आपको स्पर गियर बना के दिखाता हूँ, जिसमें हमारा एरे कमांड भी यूज होगा और बाउंड्री कमांड भी यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल, सारे यूनिट्स वगैरह सब कुछ सेट है ऑलरेडी। तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ जिसका रेडियस में देता हूँ 3 फीट का। एंटर। तो ये 3 फीट का रेडियस वाला सर्कल मेरे पास आ गया। तो इसका डायमीटर जो है हमारा कितना रहेगा, 6 फीट। ठीक है, अब इसमें जो है मैं सबसे पहले यहाँ पे एक और सर्कल दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो कोई और शेप भी यहाँ पे बना के लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फिलहाल के लिए जो है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। कितना, 3 इंचेस का। ठीक है, 3 इंचेस, एंटर। या फिर ये 3 इंचेस ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसके बदले जो है मैं क्या करूंगा, 1 इंच आई थिंक विल बी बेटर। ओके, सो हाँ, 1 इंच इज काइंड ऑफ बेटर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2 इंचेस, एंटर। हाँ, ये परफेक्ट है। ठीक है, तो 2 इंचेस का जो है ये परफेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एरे कमांड का यूज करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना कि मैं करूंगा कैसे। मैंने सबसे पहले एक सर्कल लिया, उसके बाद एक जगह पे जो है एक शेप दे दी मैंने। ओके, और अब क्या करूंगा मैं, अब मैं दूंगा एरे कमांड, AR। कमांड्स को नोट करके रखना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला है, कमांड्स को सबको नोट डाउन कर लेना। एरे कमांड दिया, एंटर किया। ठीक है, अब बोल रहे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एरे यूज करना है, पहले तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। तो मुझे इस पे यूज करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। ठीक है, अगर ये शेप, अभी ये सर्कुलर है, अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट करता। अगर ये एक लाइन होती तो मैं पाथ सिलेक्ट करता। बट ये सर्कल है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पोलर सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, पोलर सिलेक्ट किया। पोलर सिलेक्ट करने के बाद मेरे से क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। अब देखो, मैं जहां पे भी पॉइंट लूंगा, उस पॉइंट के चारों तरफ यही सेम शेप बन के आ जाएगी। ठीक है, चारों तरफ यही सेम शेप बन के आ जाएगी। तो इसीलिए मुझे मेक श्योर करना है कि इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मैं लूं। ठीक है, और अगर ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे शो नहीं करता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस सर्कल के ऊपर एक बार कर्सर लेके जाऊंगा, फिर यहाँ पे पॉइंट शो करेगा और इस पॉइंट पे लेके आऊंगा, देन क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल 6 सर्कल बन के आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम्स का क्या लिखा है, 6। ठीक है, और अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, बच्चों की आवाज वगैरह आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं, तो जो भी बैकग्राउंड नॉइज रहेगा उसको इग्नोर कर लेना प्लीज। अब यहाँ पे क्या है, 6 आइटम्स दिखा रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ। 8 अगर दो एंटर करूँ तो यहाँ पे 8 सर्कल्स बन के आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 15 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे 15 सर्कल्स बन के आ जाएंगे। या आप मेरे को कम चाहिए तो कम भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं देता हूँ 20, एंटर। ठीक है, जैसे ही मैंने 20 दिया तो ये 20 बन के आ गए यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज भी करना है तो इंक्रीज और ज्यादा कर सकते हो, 25, एंटर। ठीक है, ये 25 बन के आ गया। बाकी यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे इसमें आपको कितने रोज, खैर ये तो रेक्टेंगल का रहेगा हमारा।
ठीक है, ये सारी चीजें हम रेक्टेंगल में दे देंगे। और यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन है, तो इनके बीच का गैप कितना रहेगा, फिल कितना देना है, वो सारी चीजें ये बाय डिफॉल्ट रहती है, इनके साथ हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे मेन होता है वो होता है आइटम्स का। ओके, तो आइटम्स में हमने कितने आइटम्स देने हैं वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, क्लोज एरे का। तो क्लोज एरे जैसे ही मैं करता हूँ, क्लोज एरे करने के बाद आप एक्चुअली यहाँ पे अभी एरे जो है हमारा आ चुका है। ओके, तो एरे आने के बाद अब मुझे बाउंड्री कमांड का यूज करना है इसमें। तो इसमें बाउंड्री कमांड कैसे आ देखो, अगर मैंने स्पर गियर बनाना चाहा तो मुझे ना हर एक को यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करे। ठीक है, हर एक को ट्रिम करके बनाना पड़ेगा मेरे को। बट इसका एक शॉर्टकट रहता है हमारे पास, और वो होता है बाउंड्री कमांड, BO। ठीक है, जैसे मैंने BO एंटर किया, BO एंटर करते ही मेरे पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ओके, इसमें क्या करना है, पिक पॉइंट सिलेक्ट करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे रीजन नहीं बल्कि पॉलीलाइन सिलेक्ट हो, और यहाँ पे आपने पिक पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे आप पिक पॉइंट क्लिक करोगे, अंदर आओगे, अंदर आके जस्ट एक क्लिक करोगे। क्लिक जैसे ही आप करोगे, आप देखोगे तो ये सारा का सारा हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये सारा अंदर वाला पोर्शन हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने के बाद उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर किया, अभी आप देखोगे तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हुआ, बट एक्चुअल में हो चुका है। मैं अंदर की तरफ क्लिक करूंगा, यहाँ पे मूव कमांड दूंगा, इसको बाहर निकालूंगा, तो देख सकते हो ये हमारा स्पर गियर बन के रेडी है। ठीक है, तो इस तरह से हम बाउंड्री और एरे का यूज करके जो भी इनर सरफेस होता है, इनर सरफेस को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं, अब चलते हैं आगे। अब हमारी बारी आती है ब्लॉक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूँ ग्रुप के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बात ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक रैंडम रेक्टेंगल है, इसको मैं करता हूं कॉपी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मैंने 7 रेक्टेंगल्स यहाँ पे बनाए। जरूरी नहीं है कि मतलब मैंने काउंट करके बनाए तो इसका मतलब 7 ही बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें काउंटिंग का कोई इशू नहीं रहता। ओके, तो अभी 7 रेक्टेंगल्स है मेरे पास। और अगर आप देखोगे तो सारे के सारे रेक्टेंगल्स जो है मुझे अलग अलग सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं। बट अगर ये सेम एलिमेंट है एक ही जगह का, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे गया, यहाँ पे ग्रुप के ऊपर क्लिक किया और इसको ग्रुप बना दिया। अब इससे क्या होगा, मैं एक जगह पे क्लिक करूंगा तो सारा ही सिलेक्ट होगा, और पूरे को उठा के मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ। ओके, तो ग्रुप को अनग्रुप अगर करना है एडिट करने के लिए, ठीक है, या फिर डायरेक्टली डबल क्लिक करके यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज चेंज अगर करोगे तो पूरे के प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। और यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होता है हमारा अनग्रुप का। ध्यान से देखना, ये वाला ऑप्शन होता है हमारा अनग्रुप का। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, वापस से अलग अलग हो जाएगा। अब हमारी बारी आती है ब्लॉक की। ठीक है, तो ब्लॉक को सिखाने के लिए मैं सबसे पहला काम जो करूंगा, मैं इसमें हैच देता हूँ। ठीक है, मैंने हैच लिया, यहाँ पे मैं एंगल लेता हूँ, इस पे क्लिक किया, ओके, एस्केप किया, ये मैंने किया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और बी एंटर करता हूँ। याद रखना, बाउंड्री का BO है, ब्लॉक का B है। एंटर, यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक डेफिनेशन आ जाएगा विंडो। अब मैं ब्लॉक का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल उसका नाम वो मेरा कॉलम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम नाम देता हूँ COLUMN। ठीक है, और कॉलम देने के बाद यहाँ पे सिंपली ओके करेंगे तो ये मेरा ब्लॉक बन के आ जाएगा। अब अगर मैंने यही सेम बहुत सारे आइटम्स देने हैं तो मैं इसी में से कॉपीज निकालूंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम के जो है मेरे बहुत सारे कॉलम निकलेंगे सेम साइज के, सेम कैटेगरी के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से कॉपी निकालूंगा, CO एंटर, ओके, और यहाँ से F8 को ऑन करते हैं। इस तरह से मैं इसकी कॉपीज निकालूंगा। ठीक है, इतने सारे कॉपीज निकाल लिए मैंने, इसके टोटल बने ये 5। ओके,
अब इन 5 कॉपीज में अगर मैं कोई सा भी एक को चेंज करूंगा तो सारे चेंज होंगे। ये चीज आपको समझनी है कि ब्लॉक जो है हमारा किस तरह से काम करता है। अगर आप एक की प्रॉपर्टी को चेंज करोगे तो सब में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका हेड चेंज करना है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकता। देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करके ये कॉलम सिलेक्ट है यहाँ पे और इसको करूंगा ओके। ओके करते ही मैं ब्लॉक एडिटर में आ जाऊंगा। ठीक है। और ब्लॉक एडिटर में आने के बाद मैं हैच को सिलेक्ट करूंगा। हैच को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से हैच को चेंज कर सकता हूँ। ये वाला हैच लगा देता हूँ। ठीक है। एस्केप किया। आउटलाइन को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से होम पे जाता हूँ। यहाँ से इसको कलर को चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है। ये ब्लू दिखेगा नहीं। इसको रेड कर देते हैं। इसके ठीक है। ये रेड आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने आउटलाइन को का जो कलर है वो चेंज किया, अंदर वाला जो हैच है वो चेंज किया। मैं जैसे क्लोज ब्लॉक एडिटर पे जाऊंगा, सेव चेंजेस करूंगा, तो देखो अब मैं रेड कलर आया और ब्लॉक चेंज हो गया। बट वहीं पे अगर मैं इस वाले ब्लॉक को एक्सप्लोर करता हूँ, एक्स एंटर, अगर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, ठीक है, फिर मैं गया ब्लॉक में, या फिर मैं इसी को चेंज करता हूँ, जो मैंने एक्सप्लोर किया उसी को मैं चेंज करता हूँ। ये देखो एस्केप। ठीक है। अगर मैंने इसी को चेंज किया एक्सप्लोर करने के बाद तो वो चेंज नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आपका एलिमेंट ब्लॉक में है तब तक बाकी सारे ब्लॉक्स जो होंगे जो उसमें से कॉपी निकाले हैं वो सारे भी चेंज होंगे। बट जब आप उस ब्लॉक को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, तो वो उस ब्लॉक में से उस कैटेगरी का नहीं रहता है। अब मैं इसको एक सेपरेट ब्लॉक बना सकता हूँ अलग से। अब मैंने वापस से इसको सिलेक्ट किया, ब्लॉक किया, एंटर किया। अब मैं कोई और नाम दे देता हूँ, COLUMN कॉलम 2। ठीक है। ठीक है। कॉलम 2 एंटर किया तो ये मेरा दूसरा कॉलम बन गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर ये चेंज किया तो ये भी चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये अब अलग से ब्लॉक बन गया। ठीक है। ये पहले उसी का ब्लॉक था लेकिन मैंने एक्सप्लोर करके चेंजेस करके दोबारा से इसको ब्लॉक किया। तो जब मैं इसमें से कोई कॉपी निकालूंगा तो अब अगर मैं इनमें से किसी भी एक को चेंज करूंगा तो इन्हीं में चेंज होगा, ना कि इनमें चेंज होगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि लास्ट जो कॉपीड रहेगा बस वही चेंज होगा। ठीक है। लास्ट कॉपीड होगा वही चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा। ओके। ये ब्लॉक का कंसेप्ट था। अब अगर ब्लॉक वाले में आपका कोई भी डाउट रहता है, वैसे ग्रुप वाले में तो नहीं रहेगा, ग्रुप तो बहुत ही इजी है। जैसे अभी यहाँ पे ये सारे के सारे हैं, तो मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे करके, यहाँ पे ग्रुप करता हूँ तो ये एक ही बनेगा। मैं एक जगह पे क्लिक करूंगा तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको अनग्रुप करूंगा तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। और ब्लॉक को तोड़ने के लिए हमारा कौन सा कमांड रहता है, एक्सप्लोर कमांड। ठीक है। एक्सप्लोर किया तो ये टूट जाएगा ब्लॉक। ओके। ब्लॉक का हो गया। ठीक है। ग्रुप का भी हो गया। अब हमारा आजकल जो लाइक इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक, वो रहता है हमारा लेआउट का। हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि लेआउट में जो है हमारा मेन काम रहता है लिमिट्स का भी। तो लिमिट्स हमारा लेआउट में कैसे वर्क करता है, स्केल का हमारा लेआउट में कैसे वर्क करता है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसको हम सेट कैसे कर सकते हैं, हम पीडीएफ कैसे निकाल सकते हैं किसी भी ड्राइंग का। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, मैं रैंडमली कुछ भी बना लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है। इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट। ठीक है। और ऑफसेट लेके इतना सा लेता हूँ ऑफसेट। ठीक है। और इस वाले को एक्सप्लोर करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है। इधर की तरफ इतना, यहाँ पे इतनी वॉल देता हूँ, यहाँ पे एक और, यहाँ पे इतनी वॉल देता हूँ। ठीक है। एक्सप्लोर किया, इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ से इधर, इधर। ठीक है। इधर एस्केप। अब मैं ट्रिमिंग करता हूँ
और ट्रिमिंग के लिए मैं यहाँ से इसको ट्रिम, ठीक है। एक सेकंड, इसका एक्चुअली बैटरी डाउन हो गया, मैं पहले इसको चार्ज लगा दिया मुझे बता। ओके, तो अभी वापस से ट्रिम कमांड पे आते हैं, ट्रिम एंटर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से ट्रिम, इसको मैं यहाँ से करता हूँ ट्रिम, इसको मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ, इसको और इसको, ठीक है। बाकी वॉल्स को भी ट्रिम करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से यहाँ से ट्रिम, ठीक है। यहाँ से हम इस तरह से प्लान नहीं बनाएंगे, ऐसी गलती मत करना कि हम इस तरह से प्लान बनाते हैं। मैंने आपको बताया है कि ऑफसेट का हम डिस्टेंस देते हैं तो हम प्रॉपरली डिस्टेंस पे ही काम करेंगे। ये मैंने अभी जस्ट रैंडमली बनाया है, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि हमारा लेआउट कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इस तरह से हम कोई भी प्लान बनाते हैं रैंडमली, ठीक है। रैंडमली कोई प्लान नहीं बनता है, ऑटोकैड में प्रॉपर डायमेंशनिंग पे काम होता है। ओके, तो इस तरह से मैंने कुछ बना दिया, एक रैंडम सा प्लान बना दिया। अब क्या रहेगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले डायमेंशन देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन लेता हूँ, यहाँ से इधर को और इधर, ठीक है। ये हो गया। और सेम टू सेम मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, लेकिन इसका साइज जो है मैं छोटा कर दूंगा, SC एंटर, इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ, उसके उसके अप्रोक्सीमेटली हाफ तक कर लेते हैं, ठीक है। उसके हाफ तक कर लेते हैं। अब देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट देखोगे तो ये टेक्स्ट साइज और ये टेक्स्ट साइज सेम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा लेआउट में, ठीक है। तो देखो, मैंने जो लेआउट में सेट किया हुआ था लिमिट, ये मेरा वही लिमिट शो कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे लेआउट को जो है सबसे पहले शीट को प्रॉपरली एक्सपैंड करना है, इस तरह से लेआउट में आके जो लेआउट का शीट होता है मेरा, वो प्रॉपरली एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आऊंगा सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे स्केलिंग का, आप जितना जितना स्केल कम करोगे उतना यहाँ से इमेज बड़ा होगा, जितना जितना यहाँ से बड़ा होगे उतना ज्यादा यहाँ से छोटा होगा। ओके, बट स्केलिंग मैंने जैसे 120 पे किया तो देखोगे तो ये छोटा हो गया, तो 120 मुझे नहीं चाहिए, मैं करूंगा 110। 110 किया तो और बड़ा हो गया, अब इससे ज्यादा बड़ा चाहिए, 15 पे कर देता हूँ, 15 पे इतना हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अंदर डबल क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा सेंटर में, बाहर वापस डबल क्लिक करूंगा। 110 लिया था मैंने लास्ट, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से 1:4 पे, अभी भी छोटा आ रहा है। 1:2 पे, तो 1:2 ज्यादा बड़ा हो रहा है, 1:4 ही रखते हैं, या 1:3 करता हूं मैं, इसमें 1:3 रहेगा बेटर। तो उसके लिए अब यहाँ पे 1:3 तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कस्टम पे जाऊंगा। कस्टम पे आया, यहाँ पे ऐड करूंगा, ऐड करके यहाँ पे 1:3 लिखूंगा, और ड्राइंग यूनिट्स को जो है 3 कर देता हूँ, ठीक है। मेक श्योर करना आप पेपर यूनिट्स को चेंज ना करके ड्राइंग यूनिट को चेंज करोगे, ठीक है। पेपर यूनिट को 1 पे ही रखोगे, ड्राइंग यूनिट को चेंज करोगे। ओके करेंगे, ठीक है, यहां से ओके करेंगे, इसको सिलेक्ट करके अब आप यहां से 1:3 को सिलेक्ट कर सकते हो। 1:3 को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको एडजस्ट करूंगा अपने हिसाब से कटिंग करके, ठीक है। ये यहां से मैं इधर ले आया, यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको नीचे को लेके आते हैं ऐसे करके। ओके, अब देखो, इसको मैं लेके आता हूं थोड़ा साइड में, ठीक है। ये साइड में आया, अब मैं इसका कॉपी निकालता हूँ, CO एंटर, कॉपी निकाला बाहर को, ठीक है। और जो मैंने दूसरा वाला छोटा बनाया था, अब मैं उसको देखता हूँ, ये वाला है छोटा, ठीक है। अब मैंने इसका जो है डायमेंशन सेट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको मूव करता हूँ अंदर की तरफ, यहाँ पे। ओके, अच्छे से समझना है इस बात को। यहाँ पे सेट किया, इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा ऊपर की तरफ सेंटर में, बाहर डबल क्लिक करूंगा,
वापस डबल क्लिक अंदर करके इसको ग्रिड ऑफ करते हैं, पहले इस वाले पे डबल क्लिक करते हैं और इसका ग्रिड ऑफ करते हैं, बस बाहर डबल क्लिक करेंगे वापस से तो ये हो जाएगा। अब देखो, इसका तो मैंने, इस वाले का मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस वाले का करना है, सेलेक्ट करेंगे, 1:3 पे है, ठीक है, 1:2 करेंगे, बड़ा हो गया, ओके। यहां से इधर को मैं खींचता हूं इसको, 1:2 आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो, मूव करूंगा इसको ऊपर की तरफ, आप अगर ध्यान से देखोगे तो टेक्स्ट में कितना डिफरेंस लग रहा है आपको। ये वाला टेक्स्ट देखो कितना छोटा है और ये वाला टेक्स्ट देखो कितना बड़ा है। बट अगर वही सेम आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट कंपेयर करोगे तो ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट एकदम सेम है। मॉडल में सेम दिखा रहा है लेकिन लेआउट में सेम नहीं दिखा रहा। और हमारा जो फाइनल रहता है वो रहता है लेआउट का, ठीक है। तो हमारा लेआउट में सेम होना चाहिए ना कि मॉडल में। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है कि हमारी जो स्केल होती है हम स्केल को 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्केल होगी उस स्केल को आपने 2.2 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे जो स्केल है वो है 1:3, मतलब कि जो ड्राइंग यूनिट्स है वो 3 है और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2.2 से। और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 6.6, ओके। तो इसका मतलब मुझे जो इसकी टेक्स्ट हाइट है वो कितनी रखनी है, 6.6। एरो का साइज है वो कितना रखना है, 6.6। तो उसके लिए मैं जाऊंगा मॉडल में। अब मॉडल में आने के बाद मुझे अगर इनका टेक्स्ट हाइट जो डायमेंशनिंग है, इनका टेक्स्ट हाइट वो सारा कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डी एंटर। हाँ, डी एंटर करेंगे और डिम स्टाइल में जाएंगे, DIM से आपका डायमेंशन आएगा। डी एंटर करेंगे, डिम स्टाइल में आएंगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ओके। यहाँ पे करेंगे न्यू। न्यू करने के बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ISO 25। तो मुझे चाहिए ISO कितना, वहां पे कितना था स्केल हमारा, 1:3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ISO 3, ओके। ISO 3 किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे लाइन का ऑप्शन आएगा तो कलर हम करेंगे मैजेंटा, ठीक है। बाय ब्लॉक ये सब सेम ही रहेगा, इसका भी कलर करेंगे हम मैजेंटा, ठीक है। सारा कुछ ओके है। इसको अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो, नहीं बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ। सिंबल्स पे आएंगे, एरो का साइज रहता है हमारा यहाँ पे तो इसको करेंगे 6.6, ठीक है। एंटर करेंगे और टेक्स्ट पे आते हैं हमारा। टेक्स्ट में यहाँ पे टेक्स्ट हाइट आएगा हमारा 6.6, एंटर, ओके। और यहाँ से करेंगे ओके, बस। इतना करने के बाद सेट करंट पे करना है, सेट करंट पे करके क्लोज करना है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करूंगा और इसको भी डिलीट करूंगा, ओके। अब मैं लेता हूं डायमेंशन, इसको हमने कहां पे रखा था, 1:3 पे, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने ये वाला डायमेंशन दिया जो मैंने अभी अभी बनाया, ISO 3। क्यों, क्योंकि इसका डायमेंशन जो है वो है, इसका स्केल जो है वो है कितना, 1:3। अब इसका स्केल कितना है, 1:2। अब हम बनाएंगे दूसरा 1:2 का। वापस से डी एंटर करेंगे, ओके। न्यू करेंगे, कॉपी ऑफ ISO 3 दिखा रहा है तो कॉपी ऑफ ISO 3 नहीं चाहिए बल्कि चाहिए ISO 2, ठीक है। यहाँ पे ISO 2, यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, टेक्स्ट का कलर मैजेंटा, ठीक है। सॉरी, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करना है, बाय ब्लॉक ही रखना है इसको। लाइंस पे आएंगे, मैजेंटा मैजेंटा सारा कुछ सेट है। तो हमने क्या करना है, जस्ट एरो का साइज चेंज करना है और जो हमारा फॉर्मूला था वो था मल्टीप्लाई करना है 2.2 से। तो 2.2 इंटू 2 अगर करेंगे तो 4.4 आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 4.4, एंटर। टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे 4.4, एंटर, ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ से डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन लेके यहाँ से यहाँ डायमेंशन देंगे। अब तुम लोग देखो कि इस डायमेंशन में और इस डायमेंशन में कितना फर्क है। यहाँ पे देखना, ये देखो, दिख रहा है फर्क, ये कितना छोटा है ये कितना बड़ा है।
फर्क आ रहा है। लेकिन जब आप लेआउट में जाओगे तो लेआउट में आपको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा इसमें और इसमें। हाँ, यहाँ पे ये वाला आपको चेंज दिखेगा। रीजन ये है कि ये वाला जो है कौन सी स्केल में आया, 1:3 की स्केल में आया। ओके, अगर यही सेम चीज मैं इधर लेके आऊंगा ना, देखो, अगर मैं यही सेम चीज, ठीक है, इसको मूव करते हैं उठा के इस वाले फ्रेम में लेके आता हूँ, ठीक है, साइज तो सेम ही है। यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखो ये बराबर हो गया इसके। अभी कितना था, छोटा था दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे अब बराबर हो गया। रीजन क्या है, ये स्केलिंग है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। आप जो भी स्केल सेट करते हो आपको उसी स्केल के अकॉर्डिंग हाइट भी रखनी है टेक्स्ट की, ठीक है, चाहे वो डायमेंशन का टेक्स्ट हो या फिर वो नॉर्मल टेक्स्ट हो। अब अगर नॉर्मल टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एक एरिया ले लो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, और एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करो। क्लिक जैसे ही करोगे ये छोटा हो गया, ठीक है। अब मुझे इसमें 6.6 का हाइट देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्केल कितना है, अगर मैंने इसमें ये रखना है इसको, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रख देता हूँ इसको, और यहाँ पे रख के अगर मैंने इसका टेक्स्ट हाइट जो है वो कितना रखना है, 6.6। क्यों? क्योंकि इसका स्केल जो मैंने सेट किया है लेआउट में वो है 3। तो मैं डबल क्लिक करूंगा, इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा 6.6 एंड, ठीक है। तो ये मैं अभी के लिए फिलहाल इधर कर देता हूँ। ओके, इस तरह से हमारा टेक्स्ट आएगा इसमें। बट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगर मैं यही टेक्स्ट यहाँ पे देता हूँ, टेक्स्ट हाइट तो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे करूंगा 4.4 एंटर, क्लिक। देखो ये टेक्स्ट छोटा है, ये टेक्स्ट बड़ा है, ये टेक्स्ट छोटा है, ये टेक्स्ट बड़ा है, बट लेआउट में जैसे आएंगे तो सब इक्वल है, सारा कुछ इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं फाइनल टचअप, ठीक है। ये हमारा फाइनल टचअप होता है जब भी हम कोई प्लान कंप्लीट करते हैं। और प्लान कंप्लीट करने के बाद जब हमें उसे पूरी तरह से सिमेट्रिक दिखाना पड़ता है, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम ये चीजें करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है हमारी साथ में लेयर्स की, ठीक है। तो लेयर्स हम कैसे बना सकते हैं और लेयर्स का यूज क्या है, देखो, आई थिंक मैं आज लेयर्स का आपको थोड़ा बेसिक ही बताऊंगा, क्योंकि जो लेयर का है हमारा वो आगे चल के जब हम प्लान बनाएंगे, अभी हम कल एक प्लान बनाते हैं क्योंकि आज तो 2D ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। आज के लेक्चर में 2D ऑलमोस्ट डन है, तो कल के लेक्चर में जो है एक प्लान बनाएंगे और जो कुछ भी पेंडिंग रहेगा वो मैं उसमें कवर कर लूंगा। ओके, आज मैं थोड़ा बहुत बेसिक बताता हूँ लेयर्स के बारे में, ठीक है। अगर मैं, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, लेयर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, यहाँ से लेयर्स का ऑप्शन है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। जैसे लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे आप, आपके पास इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगा। ओके, ये विंडो में आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे इस पे जाओगे तो न्यू लेयर बन के आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए सेंटर लाइन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे CENTR सेंटर लाइन, ओके, सेंटर लाइन लिखा है यहाँ पे नाम इसका। और सेंटर लाइन का कलर क्या रखना है, 8, ओके। और इसमें कौन सी लाइन टाइप आएगी, कंटिन्यूअस नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन टाइप का ऑप्शन है, ठीक है, इस पे कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोड में जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ढूंढूंगा कौन सा, सेंटर लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये सेंटर है, ये वाला सेंटर लाइन होता है हमारा। इसको करेंगे क्लिक और ओके, यहाँ पे सेंटर लाइन आ गया। अब सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये सेंटर लाइन आ गया हमारा, ठीक है। बाकी सब हमें सेम ही रखना है, कुछ चेंज वगैरह नहीं करना है, ओके। और लेयर हमारा सेट हो चुका है, इसमें एक लेयर हमारा बन चुका है। अब अगर मुझे सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने अगर लाइन ड्रॉ करी सिंपली, तो ये देखो ये प्लेन लाइन आ रही है, ठीक है। आप अच्छे ध्यान से देखोगे तो ये प्लेन लाइन आ रही है, ओके। इसमें कोई भी आपको कट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी सेंटर का नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अगर मुझे सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूंगा, हाँ, मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ इसको, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ।
सेंटर लाइन सेलेक्ट करके ये आ जाएगा। फिर कलर पे जाऊंगा, कलर में मैं 8 को सिलेक्ट करूंगा, एस्केप करूंगा, तो इस तरह से मेरी सेंटर लाइन शो करेगा। बट दिक्कत ये है कि ये लॉन्ग प्रोसेस है, आपको एक एक सिलेक्ट करके फिर यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है डायरेक्ट यहाँ पे जो एक लेयर बना के छोड़ दिया, एक बार यहाँ पे गए, सेंटर लाइन सिलेक्ट किया और लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, जो मर्जी वो बनाओ, एस्केप। तो ये हमारा होता है लेयर का। अब इसमें ये नहीं है कि आपके पास एक ही लेयर हो, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट। यहां से मैं, ये वाला है, ओके। अब देखो, यहाँ पे ये प्लान है, ठीक है। अब इस प्लान में अगर आप देखोगे तो काफी कुछ काम हो रखा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ये काम हो रखा है। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर का काम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये ग्रिड का यूज, हम ये देखो, ये पूरा का पूरा ब्लॉक में है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बना के दिखा दूंगा आपको, ओके। और ये सेंटर लाइन हम ग्रिड के लिए यूज करते हैं। और ग्रिड को बनाते कैसे हैं, लाइन वाइज नहीं बनाते। यहाँ पे देखोगे तो सिमेट्रिक है पूरा का पूरा, इस तरह से, इस तरह से, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक है। तो ये हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सारा का सारा आर्किटेक्चर प्लान है इसका, ठीक है। यहाँ पे स्टेयर का दिया हुआ है, यहाँ पे ये हैच दिया है ब्रिक का, ओके। हर एक चीज, हर एक डिटेल यहाँ पे शो की गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे सोच रहे हो कि ये सारे कलर्स, ये सब कुछ जो है एक एक करके सिलेक्ट करके करा होगा चेंज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप जाओगे लेयर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने सारे लेयर बन रखे हैं, कितने सारे लेयर, ठीक है। और हर एक का अलग अलग लेयर है। डिम का अलग है, डोर का अलग है, डोर फ्रेम का अलग है, ग्रिड लाइन का अलग है, टेक्स्ट का अलग है, वॉल का अलग है, स्टेप्स का अलग है, आर्क का अलग है, आर्क की कैड विंडोज का अलग है, ठीक है। एरो का अलग, बोल्डर का अलग, ब्रेक लाइन का अलग, तो कॉलम का अलग। कहने का मतलब ये है कि हर एक का अलग 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 लेयर बना रखा है पहले से। अब इससे होता क्या है, हमें इजी रहता है हमारे लिए काम करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है इसमें वाटर पाइपलाइन शो करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इस पे क्लिक करके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, इस पे क्लिक करके यहाँ पे वाटर पाइप आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ बाय लेयर, ओके। अब अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से करेंगे बाय लेयर, ठीक है। लाइन लेता हूं मैं, ये देखो, मैंने पाइपलाइन बनानी है, तो ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से लेयर्स पे हमारा काम होता है। अब सडनली मुझे एक और चीज के बारे में कुछ और बनाना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बनाना पड़ा एक ग्रिड टेक्स्ट देना है मैंने। फॉर एग्जांपल जो ग्रिड का टेक्स्ट होता है वो देना है मैंने। तो ग्रिड का टेक्स्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लेके लिखना स्टार्ट करता हूँ कुछ भी, तो वो रेड में ही आएगा, ठीक है। बहुत छोटा बन गया कहीं पे, पता नहीं कहाँ गया। ये है, ये देखो, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वैसे ही बनेगा उसी प्रॉपर्टीज का। तो लेयर्स का हमारा मेन काम यही रहता है कि हम पहले ही सारा कुछ उसमें सेट करते हैं कि उसका कलर क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा, और उसका स्केल क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम रखते हैं इसमें बना के। बाद में हम जस्ट सिलेक्ट करके बनाना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा काम जो है एफिशिएंट वे में फास्ट हो जाता है, लाइक काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है हमारा काम, ठीक है। तो लेयर जो है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और जब भी आप काम करो, जब भी कुछ करो, तो उस टाइम पे आपने सबसे पहले लेयर बनानी है, ठीक है। और ये आपको हर एक फाइल में करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आपको एक नए से लेयर्स वगैरह बनानी पड़ेगी उस शीट में, ऐसा नहीं है। अभी सपोज करो मेरे पास ये वाला है, ठीक है, मेरे पास ये वाला है, ठीक है।
तो मैं जैसे इसको सेव करूंगा, कहीं ना कहीं पे तो सेव करूंगा, डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो बाद में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल इस वाले पे दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, खैर उस वाले पे तो नहीं दिखा सकता मैं, वो प्रोफेशनल है एक्चुअली थोड़ा। इस वाले पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लेयर बना दी है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ। डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद किया, ये मेरी ड्राइंग है। ओके, डबल क्लिक करेंगे। ओके, ये आया नहीं फॉर सम रीजन, क्योंकि मैंने वहां पे नो कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, अब देखो ये आ गया। ठीक है, यही वाली फाइल है मेरी। अगर मैं इसमें अभी ये सारा कुछ डिलीट करूंगा और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लेयर मेरा बन बन के है, सारा शीट सेट है मेरा, सारी लिमिट सेट है, लेआउट सेट है, हर एक चीज को सेट कर रखा है। तो ये सारी सेटिंग्स जो है मैं दूसरे शीट में नहीं करना चाहता, ये सारी मेहनत। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस ड्राइंग की कॉपी लूंगा और इधर ही पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी लिखा आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ड्राइंग टू ऐसे करके लिखा। अब इस वाले को ओपन करूंगा, या तो इसको ओपन करो या तो इसको ओपन करो, किसी भी एक को ओपन करो। ठीक है, ऑटोकैड लॉन्चर जस्ट वंस। ठीक है, ये आ गया इसमें। अब इसमें से जो है एक को मुझे बंद करना पड़ेगा। एक मिनट, ये है ड्राइंग टू, ये अपना ड्राइंग टू है। इसको बंद कर देते हैं। नहीं, ड्राइंग टू को बंद नहीं करना, नो। हाँ, ये ड्राइंग वन है हमारा। ओके, तो अगर मैंने ड्राइंग वन को चेंज करना है, इसको मैं अब डिलीट करूंगा। अब मैं इसमें दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। और हमारी जो पहले वाले प्रोजेक्ट थी, जो पहला वाला प्रोजेक्ट था, वो सेव है इसमें। और नया वाला प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे इस वाली फाइल में। तो सेटिंग्स भी यहाँ पे कॉपी हो चुकी है इन दोनों में, सारी की सारी। मुझे कोई भी नई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो पुराना वाला प्रोजेक्ट था वो इसमें सेफ है एकदम, और जो नया वाला प्रोजेक्ट है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ओके, अब देखो, अब यहां तक सारा कुछ कंप्लीट हो गया आपका। सिर्फ और सिर्फ अभी डायमेंशन का रह गया। मैं इसको वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि मुझे भी पता है कि ज्यादातर इससे स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं फिर। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को। मैं ट्राई करता हूँ 30 to 40 मिनट्स के बीच में ही वीडियो को रखने का। ओके, और अभी जो है वीडियो अराउंड काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी है वीडियो। ठीक है, और अभी क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर देते हैं। और जो भी हमारा हमारा बचा कुचा होगा, वो हम कल के टॉपिक में कवर अप कर लेंगे। और कल हमारा लास्ट रहेगा इसका, 2D का। उसके बाद हम 3D में एंटर करेंगे। ठीक है, या तो फिर एक दो लेक्चर हम और करेंगे 2D में, उसके बाद हम 3D में एंटर करेंगे। ओके, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मेरे से पूछ लो, कमेंट में बता दो। मैं या तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, या तो फिर मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा। और जो मेरे कांटेक्ट में है वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, कोई भी इशू है तो मेरे से बता सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हुआ तो वीडियो में अगर मैंने कोई भी चीज एक्सप्लेन ना करी हो अच्छे से प्रॉपरली, अगर कोई भी चीज मेरे से रह गई हो, तो बता देना एक बार। वैसे मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अगर फिर भी रह जाता है कुछ तो मेरे को एक बार बता देना, तो मैं उस चीज को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।